कराची से खैबर तक की खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। लिया में जहरीली मिठाई खाने से हलाकतों की तादाद 18 तक पहुंच गई। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में जेर इलाज शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। गुजरांवाला में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ने सड़क किनारे खड़े मां बेटे समेत 4 अफराद को रोंद डाला। 4 साला बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ड्राइवर फरार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सरगोदा में यंग डॉक्टर्स 2 धड़ों में बंट गए। डीएचक्यू में तसादुम के बाइस ओपीडीज बंद कर दी गई। डॉक्टर्स की हड़ताल ने 5 मरीजों की जान ले ली। शेखुपुरा में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पहले खूब दुर्गत बनाई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। लूटा हुआ सामान और असलहा भी बरामद। कसूर पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले शख्स के वरिसा सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हाथापाई। डीपीओ ने वाक़े का नोटिस ले लिया। छोटू गैंग के हाथों अगवा होने वाले शख्स की बाजियाबी के लिए अहले खाना ने पाक फौज से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कादिर बख्श को 11 साल कबल अगवा किया गया था। डेरा गाजी खान में पासपोर्ट होम डिलीवरी का आगाज कर दिया गया। शहरियों को अब उनकी दहलीज पर ही पासपोर्ट फराहम किए जाएंगे। सक्खर में फलाही तंजीम की जानिब से पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। आर्मी चीफ जिंदाबाद के नारे। मेडिकल कॉलेज में लेडी हेल्थ वर्कर साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। माहिरीन का मुल्क से तमाम वबाई अमराज के खात्मे के लिए मुतहरिक होने का मशवरा। केपी में पुलिस और फोर्सेस की कार्रवाइयां। दहशतगर्द और 100 से जायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असलहा और मनशियात भी बरामद। मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली जा रही हैं। बन्नू में ताजिरों, अरकान असम्बली और सिविल सोसाइटी के साथ साथ अवाम की बड़ी तादाद भी शरीक। जाफराबाद में महकमा ज़राअत की जानिब से ज़राई तरक्की के बारे में सेमिनार का इनेकाद। जमींदारों को अच्छी खादों और बीजों से मुतालिक आगाह किया गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। लिया में जहरीली मिठाई खाने से हलाकतों की तादाद 18 तक पहुंच गई है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में जेर इलाज 2 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस ने लिया में मिठाई की तमाम दुकानों को सील कर दिया। लिया में करोड़ लाल हुसैन के इलाके में गुज़श्ता रोज बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाने के लिए लाई गई मिठाई खानदान के लिए मौत का परवाना बन गई। जहरीली मिठाई खाने से मुतासिर होने वाले खानदान के मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जहरीली मिठाई खाने से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 10 तक जा पहुँची है। जहरीली मिठाई खाने से मुतासिर होने वाले अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मिठाई खाने से हलाक होने वालों में 3 सगे भाई भी शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिठाई की दुकान के मालिक को गिरफ्तार करके दुकान को सील कर दिया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आए गुजरांवाला में, जहां पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ने सड़क किनारे खड़े मां बेटे समेत 4 अफराद को रोंद दिया। 4 साला बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। राहवारी पीरो शहीद के करीब गुजरात से आने वाली मुसाफिर वैन बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े अफराद को रोंदते हुए दीवार से जा टकराई, जिसके नतीजे में 4 साला बच्चा अब्बास जाँ बहक जबकि 3 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर जाँ बहक होने वाले बच्चों की लाश और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां एक खातून को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद तशवीशनाक हालत के बायस लाहौर रेफर कर दिया गया। मुसाफिर वैन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ताहम पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है।
सरगोदा में मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज के लिए यंग डॉक्टर्स दो धड़ों में बंट गए। डीएचक्यू में तसादुम के बाइस ओपीडी बंद कर दी गई। डॉक्टर्स की हड़ताल ने 2 मरीजों की जान ले ली। सरगोदा में मुतालिबात की मंजूरी के लिए यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। इस दौरान मरीजों के इसरार पर सीनियर डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया तो यंग डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल से बाहर निकालने की कोशिश की, जिस पर झगड़ा हो गया। डॉक्टर्स ने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। लातों, घूंसों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल हुआ और अस्पताल मैदान जंग बन गया, जिससे हालात कशीदा हो गए। झगड़े की वजह से ओपीडी बंद कर दी गई और पुलिस को भी तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए 2 मोमर मरीज डॉक्टर्स के न होने के बायस दम तोड़ गए। सीनियर डॉक्टर्स को काम से रोकने पर मरीजों के लवाहिकीन भी मुश्तइल हो गए और हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स को कमरों से बाहर निकालकर जबरदस्त तशद्दुद का निशाना बनाया। मुश्तइल अफराद ने यंग डॉक्टर्स के सदर राय नवीद और साथी डॉक्टर उमैर नियाजी पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिसके बाद सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी अस्पताल में तलब की गई। सरगोदा के डीएचक्यू में मसीहाओं के एहतजाज ने 2 कीमती जानें ले ली हैं। डॉक्टर्स की हथधर्मी अभी भी बरकरार है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी से। अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब, डीएचक्यू में डॉक्टर्स की हड़ताल बरकरार है, जिससे 2 कीमती जानें चली गई हैं। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जी बिल्कुल, हड़ताल का थोड़ी सी कुशीदा सूरत थी यंग डॉक्टर्स के दरमियान में और जो पीएमए जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके दरमियान में। तो अमन अमान की सूरत तो इनके दरमियान मेंटेन रखने में हम लोग कामयाब हुए। कोई एंटरवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यंग डॉक्टर्स जो है हड़ताल में है और पीएमए की भी अभी थोड़ी सी सपोर्ट चल रही है। अभी तो थोड़ी सी ताखीर के बाद जो है इमरजेंसी सक्सेसफुल चल रही है, लेकिन आउटडोर भी आज तकरीबन चलता रहा और कल भी चलता रहा। कोई ऐसा यंग डॉक्टर्स की हड़ताल ने कोई सर्विस डिलीवरी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने में नाकाम रही है अभी तक मेरे ख्याल में। लेकिन हमने ये भी देखा कि डॉक्टर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए हैं। जो डॉक्टर्स इलाज करना चाह रहे हैं मरीजों का, उनको मारा पीटा जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारी प्रेजेंस का मकसद भी इधर पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद भी ये है कि जो डॉक्टर्स कम अज कम ड्यूटीज देना चाहते हैं और मरीजों की जान बचाना चाहते हैं, तो उनको भी बल्कि यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ का प्रॉब्लम आ चुका है, वो भी जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मौजूद है, ताकि कोई अमन अमान की सूरत रबरकरार है। जो डॉक्टर काम करना चाहता है उसको इजाजत दी जाए ताकि वो काम कर सके आगे। ठीक, अब्दुल्ला खुरम असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। शेखुपुरा में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पहले खूब दुर्गत बनाई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। शेखुपुरा में शहरियों ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए न सिर्फ डकैती की वारदात को नाकाम बनाया, बल्कि 2 डाकुओं को पकड़कर पहले खूब दुर्गत बनाई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तशवीशनाक हालत में दोनों डाकुओं को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया। मज़कूरा तीनों डाकू मोटरवे पुल हाफिजाबाद रोड पर शहरियों से लूट मार कर रहे थे कि अचानक शहरी डाकुओं से गुत्थम गुत्था हो गए। दीगर राहगीर भी उनकी मदद को पहुंचे। इस दौरान एक डाकू फायरिंग करता हुआ फरार हो गया, जबकि 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद थाना सदर शेखुपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने डाकुओं के कब्जे से असलहा और शहरियों से लूटी हुई नकदी, मोबाइल फोन्स और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी अपने कब्जे में ले ली। कसूर पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले शख्स के वरिसा सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई। डीपीओ कसूर ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया। कसूर कोट राधा किशन की पुलिस ने मोहम्मद नजीर को गुज़िश्ता रोज भिम्मा कलां से उठाया और चौकी पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन मैयत को उठाकर रायवंड भट्टी चौक ला रहे थे कि पुलिस की भारी नफरी ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, जिस पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हाथापाई हो गई। मुजाहिरीन पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रायवंड पहुंच गए। वरिसा का कहना था कि मोहम्मद नजीर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, पुलिस पार्टी ने उनके साथ ज्यादती की है। दूसरी जानिब डीपीओ कसूर सैयद अली नासिर रिजवी का कहना था कि लवाहिकीन के साथ मुज़ाकरात के बाद 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। खबर देंगे छोटू गैंग के हवाले से। छोटू गैंग के हाथों यरगमाल बनाए गए लैया के 5 पुलिस एहलकार घर वापस पहुंच गए हैं। अहले खाना और अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और वालिदैन की आंखों से आंसू भी छलक पड़े।
छोटू गैंग के हाथों यरगमाल बनाए गए लिया के 5 मगवी पुलिस एहलकार पाक फौज की कोशिशों से बाजियाबी के बाद बाहिफाजत घर वापस पहुंच गए। एलीट फोर्स के जवानों के घर पहुंचने पर रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की जानिब से उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। अहले खाना ने मगवी सब इंस्पेक्टर असद की घर वापसी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। लख्ते जिगर को नई जिंदगी मिलने पर बूढ़ी माँ, अहलिया और बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनका कहना था कि वो छोटू गैंग पर काबू पाने और पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। लिया में मगवियों की बाहिफाजत वापसी पर कुरान ख्वानी का एहतमाम भी किया गया और ऑपरेशन ज़रब-ए-आहन के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। लोधरा में गंदम कटाई के बाद पास्को मराकिज पर खरीदारी तो जारी है, लेकिन असल काश्तकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है और फर्जी लिस्टें भी बनाई जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज शेख रियाज से। शेख रियाज, बताइएगा कि गंदम खरीदारी में बेज़ाब्तियां सामने आ रही हैं, असल सूरत हाल क्या है? जी, इस वक्त लोधरा में महकमा खुराक के 5 और पास्को के तकरीबन 19 सेंटर गंदम खरीद करेंगे। इन तमाम सेंटरों पर महकमा रेवेन्यू की जानिब से काश्तकारों के नामों की जो लिस्टें फराहम की गई हैं, उनमें मुबैना तौर पर करप्शन सामने आ गई है। फर्जी नामों का इंदराज किया गया है, जिसकी वजह से काश्तकार परेशान है और शिकायत के बावजूद इनकी शिकायत का अजाला नहीं किया गया, जिससे जाहिर होता है ये सब करप्शन मिली भगत से की जा रही है। राब्ता करने पर DFC लोधरा मलक अब्दुल्ला और पास्को के प्रोजेक्ट मैनेजर गुलाम मोहम्मद गोंदल ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया और यहाँ व्यापारी हजरात गंदम साफ कर रहे हैं, जो कि सरकारी सेंटरों पर गंदम फरोख्त करके फायदा उठाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। शेख रियाज हमारे साथ मौजूद थे लोधरा पर। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा तैयब खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तैयब खान साहब, बताएगा, शिकायत मौसूल हुई है गंदम खरीदारी में कि असल काश्तकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है और फर्जी लिस्टें बनाई जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? जी, मैं इसमें आपको अर्ज करूंगा कि कोई फर्जी लिस्टें नहीं बनाई जा रही। गिरदावरी की लिस्टें जो हैं वो पास्को वालों को भिजवा दी गई हैं। यहाँ पे तहसील लोधरा में पास्को खरीदारी करता है, पास्को को लिस्टें भिजवा दी गई हैं। अगर किसी उनको हमने बता दिया है कि आप ये लिस्टें जो हैं ये सेंटरों के ऊपर आवेदन भी कर दीजिए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमें आके एप्लीकेशन दे, हम उसकी वेरिफिकेशन करवा लेंगे। अगर कोई बंदा ये समझता है कि ये जो ये नाम डाले गए हैं, ये जो मतलब गिरदावरी है ये ठीक नहीं है, तो वो हमें आके बताएं, हमें एप्लीकेशन दें। ठीक है, हो गया जी। अगर किसी ने फसल काश्त की है और वो उसका नाम उसके अंदर नहीं है तो वो हमें आके बताए, हम उसको रीवेरीफाई करवा के हम उसको बोरियां दिलवाएंगे गंदम को, जो कि उसका राइट है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा तैयब खान हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि शिकायत अगर किसी को है तो इस हवाले से हमारे पास आए और अपनी दरखास्त भी जमा करा सकते हैं, उनकी शिकायत का अजाला होगा। 11 साल कबल छोटू गैंग के हाथों अगवा होने वाले शख्स की बाजियाबी के लिए अहले खाना ने पाक फौज से उम्मीदें वाबस्ता कर ली है। कोट मिठन की रिहायशी ये बहार बीबी अपने इकलौते बेटे की बाजियाबी के लिए आज भी उम्मीदें लगाए बैठी है। कादिर बख्श उर्फ भगी रोजान के इलाके में आरजी पुल पर सरकारी मुलाजिम था, जिसे 11 साल कबल दौरान ड्यूटी छोटू गैंग अगवा करके ले गया। कादिर बख्श के बीवी बच्चे और बूढ़ी माँ आज भी उसकी तस्वीरों के साथ जी रही है। छोटू गैंग अगवा करने वाले वरिसा से तावान ना मिलने पर तो उन्हें फरोख्त कर देता है या फिर गुलाम बनाकर जिंदगी भर उनसे काम लेता है। मगवी के अहले खाना को पाक आर्मी की जानिब से ऑपरेशन की कामयाबी और छोटू गैंग के हथियार डालने से कादिर बख्श उर्फ भगी की बाजियाबी की उम्मीदें भी वाबस्ता हो गई हैं। महकमा सेहत की लापरवाही के बायस डेरा गाजी खान के अस्पताल में तिबी सहूलियात का फुकदान है, मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद देखेंगे ये रिपोर्ट। गाजी खान का टीचिंग अस्पताल जनूबी पंजाब में 20 लाख से ज्यादा आबादी के लिए सेहत की सहूलियात फराहम करने की वाहिद उम्मीदगाह है, लेकिन इंतजामी नाअहलियत और पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो की बना पर एमरजेंसी वार्ड जहाँ जिंदगियाँ बचाई जाती हैं वहाँ मुफ्त इलाज ख्वाब बन गया और बेड्स का फुकदान है। डेरा गाजी खान डिवीजन अस्पताल की हालत जार देखकर न सिर्फ रोना आता है बल्कि मरीजों को मातम करते हुए देखा जा सकता है। मरीजों के बिस्तरों पर बिछाई जाने वाली चादरों की गंदगी और खून आलूद बिस्तर, फर्श पर बिखरी खाली ड्रेप्स समेत नाकस सफाई व सुथराई इस बात की गवाह है कि यहाँ ताकरोब इंतजामी एहलकारों के ज़ाती घरों में मसरूफ ड्यूटी हैं। तिबी सहूलियात के फुकदान और मुतालिबात की मंजूरी के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स का भी एहतजाज जारी है। मुल्तान कचहरी रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहिरा किया।
ملتان میں کچہری چوک پر احتجاج کے دوران لیڈی ہیلتھ ورکرز نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات کی منظوری اور صوبائی حکومت کے خلاف نعرے